एपिसोड में चेन पिंगर ने निंगू को गुड बाय बोला था और फिर वो अपने जर्नी के लिए निकल गया था। अब अगले सीन में हम फिर से चेन पिंगन को देखते हैं और इसे देख ऐसा लग रहा था कि वो किसी के ऊपर नजर रख रहा है और ऐसा लग रहा था कि वो किसी का पीछा कर रहा है। तभी इसी बीच हम देखता है कि इसकी नजर एक ईगल पर जाती है और अब इसे देख उसे कुछ पुरानी बातें याद आने लगती है, जहाँ सियान यांग तुरंत ही रिवर में कूद गया था और फिर वो चेन पिंगन से भी जंप करने के लिए कहने लगा था, जिसके बाद हम देखता है कि चेन पिंगन भी इसके लिए मान गया था और फिर वो जैसे कुछ फिसला आकर जंप लगाता है। इसे देखते ही गूकन और सियान यांग पूरी तरह से हैरान हो गए थे क्योंकि चेन पिंगन का ये जंप बहुत ही हाई था। इसके बाद हम देखता है कि चेन पिंगन फिर से प्रेजेंट में आता है, जहाँ की अभी भी वो किसी के ऊपर नजर बनाए हुए था। वहीं हम देखता है कि जिसिन ची के साथ में होता है, जहाँ वो चीज से कहता है कि अब तो सारी चीजें डिसाइड हो गई हैं और इसीलिए अब हमें प्राइस के बारे में भी बात कर लेनी चाहिए। तब इस पर ची कहता है कि मैंने नानुआ को होल्ड किया है क्योंकि मैंने तुम्हें ज्यादा कॉन्फिडेंट माना है, लेकिन फिर भी अगर मैं तुम्हारे ऊपर पूरी तरह से यकीन करना चाहता हूँ तो ये चीज हमारे आज के फर्स्ट स्टेप के ऊपर डिपेंड करेगी। मगर अभी भी हम देखता है कि जिसिन इतना आसानी से इसकी बात मानने वाला नहीं होता और वो चीज से कहने लगता है कि मैं एक बहुत ही वल्गर आदमी हूँ, इसीलिए फ्रेंड भी मुझे बहुत ही अच्छे से पहचानते हैं, लेकिन मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि बिजनेस बिजनेस होता है और इसीलिए मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि क्या तुम अपने माइंड में कोई छोटी सी कैलकुलेशन कर रहे हो। लेकिन अब देखता है कि ची को इसकी ऐसी बातें पसंद नहीं आ रही थी और इसीलिए वो इसके ऊपर थोड़ा सा गुस्सा भी होने लगा था। तभी जिसिन फिर से कहता है कि अब तुम्हारे पास में केवल 2 चांस है, इसीलिए तुम इसमें अपना बीट लगाओ और अगर उसके लिए मैं मान गया तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर इसके बारे में कोई भी बात नहीं होगी। तब हम देखता है कि ची भी इसके लिए मान गया था और कहता है कि मैंने तुम्हें जो जेट पेंडेंट दिया था वो मेरी तरफ से मीटिंग गिफ्ट है, लेकिन अब इसी के साथ मैं तुम्हें 1 पैकेट मनी भी दे रहा हूँ और इसीलिए मुझे यकीन है कि ये तुम्हारे लिए फायदेमंद है। मगर हम देखता है कि जिसिन अभी भी कुछ नहीं बोलता, जिसके बाद ची कहता है कि इस कॉपर कॉइन के बैग को सपोर्ट मनी कहा जाता है और ये पूरे वर्ल्ड के बहुत सारे इंसेंस कॉइन में से एक है। फिर वो कहता है कि ये गोल्ड एसेंस है जो कि गोल्ड से भी ज्यादा कीमती है, लेकिन हम देखता है कि जिसिन अभी भी इसके लिए मानने वाला नहीं होता और वो चीज से पूछता है कि क्या तुम्हारी बात खत्म हो गई। तब इस पर ची भी कहता है कि हाँ मेरी बात खत्म हो गई, लेकिन तभी हम देखता है कि जिसिन गुस्से में आसे इसे जाने के लिए कहता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई स्टूपिड हूँ, क्योंकि जब तुम सिटी में आए थे तो तुम्हारे पास में कॉपर कॉइन के 3 बैग थे और इसीलिए क्या तुम इतना आसानी से अपॉर्चुनिटी को पाना चाहते हो। तभी हम देखता है कि ची टेबल पर अपने फिंगर को टैप करता है और इसके अंदर से कोई पावर निकलने लगी थी, मगर वहीं हम देखता है कि जिसिन अभी भी नहीं मान रहा था और वो ची पर गुस्सा होते हुए कहता है कि तुम्हारे पास में तो कोई भी ईमानदारी नहीं है। लेकिन तभी हम देखता है कि ची अपने पावर को रिलीज करने लगता है जो कि सीधे जिसिन के एटर्नल ब्रिज को टच करने लगती है। तब इसके वजह से हम देखता है कि जिसिन को काफी प्रॉब्लम होने लगती है और अब वो इसके बारे में कुछ भी नहीं बोल पाता। वहीं ची कहता है कि अगर तुम पहले प्राइस पर मानने के लिए रेडी नहीं हो तो मैं इसके लिए फिर से कोशिश करूंगा। इसके बाद हम देखता है कि वो इसे 24 कॉइन का ऑफर देता है और कहता है कि मैं तुम्हारे सिथ टी पॉट को खरीदने के लिए रेडी हूँ। लेकिन तभी हम देखता है कि जिसिन ऐसे बात सुनकर हंसने लगता है, जिससे देख ची को इसके बारे में कुछ भी समझ नहीं आता और इसीलिए वो उससे पूछता है कि तुम क्यों हंसने लगे। तब इस पर जिसिन कहता है कि मैंने तो बिल्कुल सही उम्मीद किया था और तुम तो सच में फेरी हो। फिर वो कहता है कि मैं तो फ्यूचर के बारे में सोचकर काफी खुश हो रहा हूँ क्योंकि मैं भी तुम्हारा जैसा बन सकता हूँ और इसीलिए मैं भी केवल अपने फिंगर को स्नैप करके बहुत ही आसानी से मार पाऊंगा। वहीं ची फिर से अपने पावर का यूज करने वाला था, लेकिन तभी जिसिन कहता है कि मेरे पास में 2 कंडीशन है और अगर तुम इसे मानने के लिए रेडी हो तो मैं टी स्पॉट तुम्हें दे दूंगा और इसके अलावा मैं तुम्हें एक ऐसी चीज भी दे सकता हूँ जो कि इससे भी ज्यादा कीमती है। तब इस पर ची कहता है कि तुम अपने कंडीशन के बारे में बताओ, जिसके बाद जिसिन कहता है पहली कंडीशन यह है कि तुम्हें मुझे 3 बैग गोल्ड और कॉपर कॉइन देने होंगे। तब ची कहता है ये डिपेंड करता है कि वो चीज इतनी कीमती है कि नहीं है। इसके बाद हम देखता है कि वो जिसिन से दूसरे कंडीशन के बारे में पूछता है, जिस पर जिसिन कहता है कि तुम्हें मेरे लिए किसी को मारना होगा। वहीं हम देखता है कि निंगू को किसी का आने की आहट होती है और इसीलिए वो अपनी आंखें खोल लेती है। तभी हम देखता है कि जीगु यहाँ पर आ जाती है, लेकिन वहीं निंग इसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही थी। तभी जीगु कहने लगते है कि तुम चेन पिंगन के बेड पर क्यों बैठी हो, क्योंकि मैंने तो नहीं सुना कि उसका कोई भी रिलेटिव है। तब इस पर निंग कहती है कि चेन पिंगन अभी यहाँ पर नहीं है और इसीलिए तुम यहाँ से चली जाओ। लेकिन हम देखता है कि जीगु इतना आसानी से मानने वाली नहीं होती और वो कहती है मैं यहाँ पर चेक करने के लिए आई हूँ कि क्या मेरी कोई चीज मिसिंग है, क्योंकि हम बहुत ही जल्द यहाँ से मूव होने वाले हैं और इसीलिए मैं चेक करना चाहती हूँ कहीं चेन पिंगन के पास में मेरा कोई सामान तो नहीं छूट गया। फिर वो निंग से कहती है कि चेन पिंगन उस फेरी को खोजने के लिए गया हुआ है और इसीलिए मुझे डर है कि वो वापस लौट कर नहीं आएगा। तब इस पर निंग कहते हैं वो वापस आता है या नहीं आता है उसका काम है। जिसके बाद हम देखता है कि जीगु अब यहाँ से जाने के लिए रेडी हो गई थी और कहती है अगर तुम्हें कोई भी जरूरत हो तो मुझे बता देना और फिर वो अपना नाम बताकर यहाँ से जाने लगती है। लेकिन हम देखता है कि निंगू को उसका नाम पसंद नहीं आता और इसीलिए कहती है कि ये कैसा नाम है। वहीं हम देखता है कि ची एक जगह पर आ गया था जहाँ सियानजी बिल्कुल उसके सामने खड़ी होती है। तभी ची देखता है कि सियानजी परेशान है और इसीलिए वो उससे पूछता है कि क्या बात है। जिसके बाद हम देखता
देखता है कि सियांजी इससे सब कुछ बता देती है कि ओल्ड मैन जिमाओ ने इसके साथ में क्या किया और वो वहाँ पर उसके पावर का सामना करने के लिए कुछ भी नहीं कर पाई। फिर वो कहते हैं कि जिमाओ से डील कर पाना इतना आसान बात नहीं है क्योंकि वो डिस्कशन करने के लिए भी कोई मौका नहीं देता। अब इसीलिए हम देखता है कि सियांजी काफी परेशान होती है और कहती है कि यह अपॉर्चुनिटी भी मेरे हाथ से चली गई। तभी चीज से एक जगह को दिखाते हुए कहता है कि यह जगह तो फॉरबिडन है। तब इस पर सियांजी कहते हैं कि हम छोटे से टाउन में हैं और इसीलिए हेवन अगर चाहे तो हमें सप्रेस कर सकता है। फिर वो कहते हैं कि कल्टीवेशन जितनी ज्यादा हाई होगी तब इसकी वजह से जेट भी उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। लेकिन फिर वो कहती है कि जो कोई भी यहाँ पर आता है उससे कुछ भी निकालना नहीं आता। तब इस पर चीक कहता है कि तुमने सही कहा क्योंकि भले ही जिमाओ के पास में कितनी भी कल्टीवेशन क्यों ना हो लेकिन फिर भी यहाँ के लोग से बहुत ही आसान से बाहर कर सकते हैं। फिर वो कहता है कि हम इसमें कामयाब हो या फेल हो जाएं लेकिन ये चीज हमारे सेक्टर के ग्रेट फॉर्चून से जुड़ी हुई है। मगर तभी हम देखता है कि कुछ दूरी पर प्रेशर क्रिएट होने लगा था जिससे तक चीक कहता है कि जिमाओ ने कोई स्पेल यूज किया होगा और इसीलिए ऐसा हो सकता है कि मैंने जो कहा उसने सुन लिया हो। तब इस पर सियांजी कहते हैं मुझे डर है कि वो इसके लिए मुझे हेट करे और पता नहीं जब तुम यहाँ से चले जाओगी फिर वो मेरे साथ में पता नहीं क्या करेगा। इसके बाद वो कहती है कि मैं तो उतनी ताकतवर भी नहीं हूँ और इसीलिए मैं उसके सामने कुछ भी नहीं कर सकती। तब उस पर चीक कहता है कि हम यहाँ अपॉर्चुनिटी को खोजने के लिए आए हैं न कि एक दूसरे के साथ में दुश्मनी करने। फिर वो कहता है कि तुम्हें सीनियर को धोखा देने के बारे में नहीं सोचना चाहिए क्योंकि ये बिल्कुल भी अच्छी चीज नहीं है। जिसके बाद हम देखता है कि सियांजी भी इसके बात मानने के लिए रेडी हो गई थी। तभी चीक कहता है कि गुकैन के फैमिली के साथ में क्या होगा मैं भी इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। लेकिन तभी अचानक से हम देखता है कि इसे चेनपिंगन के बारे में याद आता है और वो सियांजी से कहता है कि क्या तुम्हें उस लड़के के बारे में याद है जिसका तुमने इमोर्टल ब्रिज तोड़ दिया था। तब इस पर सियांजी कहते हैं तुम्हें क्या लगता है कि मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानती क्योंकि उसका जन्म यहीं पर हुआ था और आज तक कोई पोर्सेलियन बायर भी उसे यहाँ से लेकर नहीं गया। अब इसीलिए हम देखते हैं कि सियांजी उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और कहते हैं कि वो तो बहुत ही ऑर्डिनरी है इसीलिए हम फिर से इसके बारे में कभी बात नहीं करेंगे क्योंकि उससे देखते ही मुझे बीमारी के जैसे फील होने लगती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सियांजी काफी परेशान होने लगती है और कहते हैं कि मैं तो यहाँ से कुछ भी हासिल नहीं कर पाई और इसीलिए मैं अपने एंसेस्टर को इसके बारे में कैसे एक्सप्लेन करूंगी। तभी इस पर चीक कहता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि सियांजी इस बात से काफी खुश होने लगती है और वहीं ची भी इसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगा था। तभी हम देखते हैं कि वो इसका हाथ पकड़ने की भी कोशिश करता है जिस पर सियांजी कहते हैं कि पता नहीं मेरी आईलिड क्यों डांस कर रही है। तब इस पर चीक कहता है कि लेफ्ट आई के साथ में ऐसा होने पर वेल्थ मिलता है और इसीलिए वो सियांजी से पूछता है कि तुम्हारा किस आई के साथ में ऐसा हो रहा है। लेकिन तभी हम देखता है कि सियांजी यहाँ से आगे जाने लगती है जिस पर चीक कहता है कि प्लीज तुम गुस्सा ना हो क्योंकि ब्लाइंड लोगों की अटेंशन ट्रू नहीं होती। तभी इस पर सियांजी पूछते थे कि क्या तुम्हें किसी ने चीट किया है। लेकिन तभी हम देखता है कि ऐसे बात सुनकर चीक को कुछ होने लगता है और कहता है कि मैं तो इससे कंफ्यूज होने वाला था लेकिन जो कोई भी मेरे मूड के साथ में खेलने की कोशिश करेगा मैं उसे ऐसे जिंदा नहीं छोड़ सकता। अब इसीलिए हम देखता है कि ची ने इसे मारने का डिसाइड कर लिया था और वो धीरे धीरे इसके तरफ आने लगता है। मगर तभी हम देखता है कि चेन पिंगन भी काफी टाइम से यहाँ पर छुपा हुआ था। वहीं हम देखता है कि ची अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गया था और अब वो इसके ऊपर अटैक करने वाला होता है। लेकिन तभी हम देखता है कि चेन पिंगन ग्लास के टुकड़े से इस पर अटैक कर देता है जिसे रोकने के लिए सियांजी भी कुछ नहीं कर पाती और चेन पिंगन ने इसका गर्दन को काट दिया था। लेकिन हम देखता है कि सियांजी कुछ भी नहीं कर पाती और आखिरकार वो यहाँ पर मारी जाती है। लेकिन वहीं हम देखता है कि जिमाओ को भी इसके बारे में पता चल गया था और इसीलिए वो इस बात से काफी हैरान हो जाता है। तब इससे देख गुकैन की मदर उससे पूछती है कि क्या हुआ। तब उस पर जिमाओ कहता है कि मैंने चुपके से चेन पिंगन पर अपने किसी स्पेल का यूज किया था ताकि मैं उस सियांजी के बीच में दुश्मनी करा सकूं और फिर सियांजी उसे मार सके। फिर हमें पता चलता है कि वो इस तरह से वाटर ड्रैगन और चेन पिंगन के बीच के कनेक्शन को काटना चाहता था लेकिन असल में वहाँ पर तो चेन पिंगन ने सियांजी को मार दिया। तभी हम देखता है कि इसके बारे में जानकर गुकैन की मदर भी परेशान हो जाती है जिस पर जिमाओ कहता है कि फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इसके लिए अभी भी मेरे पास में एक बैकअप प्लान है। तभी गुकैन की मदर कहते हैं कि गुकैन तो अब आपका डिसाइपल बन गया है और इसीलिए आप चेन पिंगन को जाने दीजिए। मगर तभी हम देखते हैं कि जिमाओ इस बात से इसके ऊपर गुस्सा होने लगा था और फिर कहता है कि अगर तुम्हारे पास में पहले से ही ऐसी दया होती तो फिर मेरे और तुम्हारे पास में वैसा मर्डर वाला थॉट नहीं आया होता। लेकिन अभी भी हम देखता है कि जिमाओ को इसके बारे में कोई ज्यादा चिंता नहीं होती और कहता है ऐसा लगता है कि यहीं से शुरू हो गया। फिर वो कहता है कि गुकैन अगर इस लेवल को पास नहीं कर सका तो फिर स्पिरिचुअल पाथ पर आगे जा पाना इसके लिए काफी मुश्किल हो जाएगा। वहीं हम देखते हैं कि वे क्रिएचर गुकैन पर अटैक कर रहे थे जहाँ पर कि गुकैन भी इनका सामना करने के लिए कोशिश कर रहा था लेकिन फिर भी वो इनका सामना कुछ भी नहीं कर पाता और हम देखते हैं कि वे इसे कहीं पर गिरा देते हैं। तभी अचानक से हम देखते हैं कि उनके सामने टाउन का सीन क्रिएट हो जाता है जहाँ पर कि सभी लोग गुकैन की मदर को बुली कर रहे थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इस बात से गुकैन भी काफी गुस्सा हो जाता है और वो तुरंत ही अपने मदर को बचाने के लिए इन पर अटैक करने के लिए जाना लगता है। लेकिन हम देखता है कि वो चाहकर भी अपने मदर की हेल्प करने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता क्योंकि वे तो असल में
केवल परछाई होते हैं और इसीलिए गुकेन इनका कुछ भी नहीं कर पाता। तभी हम देखता है कि वे लोग गुकेन की मदर को नीचे पटक देते हैं, जिससे देखता है गुकेन अपने मदर के लिए और ज्यादा परेशान होने लगता है और कहता है कि प्लीज तो मेरी मदर को जाने दो। लेकिन तभी हम देखता है कि चेनपिंगन भी यहाँ पर आ गया था, जो कि गुकेन की मदर को इनसे बचाना लगता है। लेकिन अब इसकी वजह से वे लोग चेनपिंगन पर भी गुस्सा हो गए थे और इसीलिए वे इसे भी बहुत बुरे तरीके से पीटने लगते हैं। मगर फिर भी हम देखता है कि चेनपिंगन इतना आसानी से इनके सामने हार नहीं मानता और वो अभी भी गुकेन के मदर को बचाने के लिए कोशिश करता है। लेकिन वहीं हम देखता है कि गुकेन भी इस बात से काफी उदास हो गया था और जैसे उसके आंसू यहाँ पर गिरते हैं तब इसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारी ब्लैक पावर क्रिएट होने लगती है, जिसकी वजह से वो सभी लोग गुकेन के सामने से गायब हो जाते हैं। तब इससे देखता है गुकेन और ज्यादा परेशान हो जाता है और कहता है कि मदर और चेनपिंगन तुम मत जाओ। मगर तभी हम देखता है कि वो जायंट क्रिएचर इसके सामने आ गया था, लेकिन फिर भी गुकेन को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती और कहता है कि मेरे मदर और चेनपिंगन को वापस करो। अब इसीलिए हम देखता है कि वो बिना डरे इस पर अटैक करता है, जिसके बाद वो क्रिएचर कार्प के रूप में चेंज हो गया था। लेकिन तभी हम देखता है कि वे क्रिएचर फिर से इसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए गुकेन जैसे ही यहाँ से भागने के लिए कोशिश करता है तभी अचानक से हम देखता है कि उसके सामने दरार आ गई थी। इसीलिए गुकेन अब इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और वो इसमें गिरते हुए नीचे की तरफ जाने लगता है। वही ची चेनपिंगन से पूछता है कि तुमने इसे क्यों मारा और तुमने तो अपने केवल एक ही अटैक से इसका गले को भी काट दिया। मगर हम देखता है कि चेनपिंगन इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलता और वो इसका भी सामना करने के लिए रेडी हो जाता है। तब इससे देख ची कहता है कि तुम किसी को इतना आसानी से कैसे मार सकते हो और क्या तुम्हें पता भी है कि किसी को मारने की कीमत अपने जान से चुकानी पड़ती है। लेकिन तभी चेनपिंगन कहता है कि मेरी आंखें भी साफ हैं, इसीलिए मैं भी तुम्हारे बारे में बहुत अच्छे से देख सकता हूँ, क्योंकि तुम इसके तरफ जिस तरह से देख रहे थे तुम भी असल में इसे मारना ही चाहते थे। तब इसके ऐसे बात सुनकर ची हंसने लगता है और कहता है कि ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मैंने भी तुम्हारे और थोड़ा सा देखा था, लेकिन फिर भी मैं उसे बचाने में थोड़ा लेट हो गया। फिर वो कहता है कि वैसे तो मैं तुम्हें नहीं मारना चाहता, लेकिन फिर भी अगर मैंने यहाँ पर ऐसा नहीं किया तो फिर उसकी वजह से मेरे ओल्ड ड्रैगन सिटी का गोल्डन साइन बोर्ड स्मैश हो जाएगा। फिर वो कहता है कि मैंने अभी तुम्हारे एनिमी को हराने वाले मेथड को देखा और इसीलिए मुझे पता है कि तुम्हारे साइकिक ऑर्डिनरी लोगों से काफी आगे है। लेकिन फिर वो कहता है बड़े अफसोस की बात है कि तुम्हारी लाइफ बहुत ही बुरी है और ऐसे अचीवमेंट को हासिल कर पाना तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल है। अब हम देखता है कि ची अपने पावर का यूज करने लगता है, जिसकी वजह से चेनपिंगन इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और उसके मुंह से ब्लड आने लगता है। तभी हम देखता है कि ची बिल्कुल इसके सामने आ गया था और वो फिर से अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक करने वाला होता है। लेकिन तभी हम देखता है कि चेनपिंगन ने अपने आप को बहुत ही आसानी से इसके अटैक से बचा लिया था, इसीलिए चीज का कुछ भी नहीं कर पाता और चेनपिंगन भी इस पर अटैक करने के लिए कोशिश करता है। लेकिन फिर भी हम देखता है कि ची ने इसे बहुत ही आसानी से रोक लिया था और फिर वो इसके हाथ को भी तोड़ने के लिए कोशिश करता है। लेकिन तभी हम देखता है कि चेनपिंगन ने ग्लास के टुकड़े को दूसरे हाथ में ले लिया था और वो फिर से ची के ऊपर अटैक करने के लिए कोशिश करता है। लेकिन हम देखता है कि ची ने अपने आप को बचा लिया था और वो इस पर गुस्से में अटैक करने के लिए जाने लगता है। लेकिन फिर भी हम देखता है कि चेनपिंगन को मार पाना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि वो ची का हर एक अटैक से अपने आप को बहुत ही आसानी से बचा लेता है। इसके अलावा वो और भी कई सारे चीजों का यूज करके इस पर अटैक करने लगा था, जिसकी वजह से ची इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और इसका फायदा उठाकर चेनपिंगन इसके ऊपर अटैक करने लगता है। मगर अभी भी हम देखता है कि ची ने इसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था और तभी चेनपिंगन बहुत ही फुर्ती के साथ वहाँ से गायब हो जाता है। इसके बाद हम देखता है कि वो इधर उधर भागकर ची को परेशान कराने लगा था, जिसकी वजह से ची इसका कुछ भी नहीं कर पाता। तभी अचानक से हम देखता है कि चेनपिंगन ची के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी ची ने इसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था, इसीलिए चेनपिंगन इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और ची से बहुत ही बुरे तरीके से पीटने लगता है। मगर अभी भी हम देखता है कि चेनपिंगन इसका सामना करने के लिए खड़ा हो जाता है, जिस पर ची कहता है कि तुम इस तरह से सबको नहीं हरा सकते और अब इतनी बात कहने के बाद वो इस पर अटैक कर देता है। जिसके बाद हम देखता है कि चेनपिंगन इसके अटैक को रोकने के लिए तो कुछ नहीं कर पाया था, लेकिन तभी अचानक से वह घड़े का यूज करके इस पर अटैक कर देता है और वो फिर से ग्लास का यूज करते हुए इस पर अटैक करने के लिए आ गया था। तब इससे देख ची भी अपने आप को बचाने के लिए ड्रैगन सोल का यूज कर देता है और कहता है कि मैंने इसे अपने लाइफ को बचाने के लिए बैकअप प्लान के रूप में रखा था, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि इससे मुझे तुम्हारे लिए यूज करना होगा। मगर तभी अचानक से हम देखता है कि हेवेनली प्रेशर यहाँ पर क्रिएट हो जाती है, इसीलिए ची भी यहाँ पर कुछ नहीं कर पाता और वो इस बात से काफी परेशान हो गया था। मगर वहीं हम देखता है कि चेनपिंगन भी ड्रैगन सोल में बहुत बुरे तरीके से फंस गया था, जहाँ पर कि वो अपने आप को बचाने के लिए भी कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वो इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता। तभी चेनपिंगन भी कहता है कि ऐसी हेवेनली प्रेशर कहाँ से आ गई और तभी हम देखता है कि यहाँ पर कोई आ गया था। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और उस पर एक कमेंट करके जरूर बताना और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए भी एक्साइटेड हो तो इसके बारे में जरूर बताना।